today we will continue our next type of tissues that are vascular tissues. ठीक है, आप जो है हम नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज जो है स्टार्ट करेंगे. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज लास्ट में ये थे, आपने पढ़ के देखे. कनेक्टिव टिश्यूज में एरियोलर और एडिपोज टिश्यूज जो थे वो आपने करे थे. देन स्केलेटल टिश्यूज करे थे हमने. ठीक है, कार्टिलेज और बोन करे थे. और अब हम जो है लास्ट टाइप ऑफ टिश्यूज पे आ गए हैं, दैट आर दी वस्कुलर टिश्यूज. ठीक है, अब हम जो टिश्यूज कर रहे हैं वो है वस्कुलर टिश्यूज. इसके बाद मस्कुलर टिश्यूज भी हैं. ठीक है, नर्वस टिश्यू छोटा सा टॉपिक है. ठीक है, तो जो हमारे वस्कुलर टिश्यूज जो है दे आर दी टू टाइप. आवाज आ रही है बेटा आपको? पहले ये बताओ. वॉइस इज क्लियर टू यू? ब्लैक बोर्ड इज क्लियर टू यू? हरी अब जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करके बताइए. हर्ष यादव, ये आकांक्षा, समीक्षा, हाँ अपने आप को अनम्यूट करो जल्दी से और बताओ. आवाज सुनाई दे रही है और वीडियो क्लियर है? ब्लैक बोर्ड क्लियर है आपको? यस. शुड आई स्टार्ट? बेटा आप बोलोगे उसके बाद मैं शुरू करूंगी. ठीक है, क्लियर है आपको ब्लैक बोर्ड? ओके, ठीक है. सो वी आर स्टार्टिंग दी वस्कुलर टिश्यू. हम जो है वस्कुलर टिश्यूज जो है स्टार्ट कर रहे हैं. तो ह्यूमन बॉडी में जो है दो तरह के वस्कुलर टिश्यूज होते हैं. एक को बोलते हैं ब्लड और दूसरे को बोलते हैं लिम्फ. ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड चीज है तो उसको फ्लूइड भी बोलते हैं. क्या बोलेंगे? फ्लूइड. ठीक है, तो वस्कुलर टिश्यूज के दो नाम और चीज है. एक है फ्लूइड टिश्यूज और दूसरा बोलते हैं ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू. ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो कुछ चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं. जैसे ऑक्सीजन हमारे ब्लड में से ट्रांसपोर्ट होती है, बहुत से न्यूट्रिएंट ब्लड में से ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो इसीलिए जो है इनको न्यूट्रिएंट टिश्यूज, ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज भी कहा जाता है. ठीक है, अब ब्लड जो है वो ह्यूमन बॉडी का कितना लेता है? 8 to 10% ऑफ द बॉडी वेट जो है आपकी बॉडी में 8 से 10% जो है वो क्या है? ब्लड ही प्रेजेंट है. एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 5.5 से 5.5 लीटर तक ब्लड होता है. एक अडल्ट ह्यूमन इट है ही हैज 5 to 5.5 लीटर ऑफ ब्लड. ठीक है, इसके बाद जो पीएच आता है इसका, जैसे पानी का पीएच देखते हैं हम. ठीक है, तो वैसे ही ब्लड का पीएच जो है दैट इज 7.4. ठीक है, न्यूट्रल काउंट करते हैं इसको 7 को हम, तो इट्स 7.4. उसके बाद ब्लड में आ जाते हैं कि ब्लड में प्रेजेंट क्या क्या होता है, कंपोनेंट क्या क्या प्रेजेंट होते हैं. तो आजकल आप लोगों ने एक बहुत कॉमन टर्म सुनी होगी, प्लाज्मा. ठीक है, कि जो कोरोना पेशेंट है उनका जो वो रिकवर्ड कोरोना पेशेंट है उनका ब्लड प्लाज्मा जो है वो कोरोना के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बिगनिंग में दिया जा रहा था. ठीक है, जब पिछले साल ये शुरू हुआ था कोरोना, तो ब्लड प्लाज्मा से जो है ट्रीटमेंट शुरू की जा रही थी. ठीक है, तो आपने एक ब्लड प्लाज्मा, तो मतलब सीधी रफ लैंग्वेज में अगर हम कहें तो प्लाज्मा क्या है कि ब्लड का वो लिक्विड कंटेंट सब्सटेंस जिसमें सारी चीजें प्रेजेंट होगी, वो ब्लड प्लाज्मा जो है होता है. ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा, ब्लड का 55% जो है वो ब्लड प्लाज्मा जो है वो ही होता है. इसके अलावा इसमें और चीज क्या होती है? ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ब्लड कॉर्पसल्स भी बोल देते हैं, ब्लड सेल्स भी बोल देते हैं. ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं. जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स हो गए. ठीक है, वो प्रेजेंट होगा. और देन जो है आपकी प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं. तीसरी चीज क्या प्रेजेंट होती है? प्लेटलेट. ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए, अभी हमने इतना बता दिया आपको. वस्कुलर सिस्टम जो है, वस्कुलर टिश्यू जो दो तरह के होते हैं, ब्लड होता है, लिम्फ होता है. अब क्योंकि हमने ब्लड करना है इसीलिए हम बाकी सारी चीजें जो है वो रब करेंगे और ब्लड से जो है स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. ठीक है, तो अगर जो है ब्लड की कंपोनेंट पूछे जाएं तो ब्लड हैज. ठीक है, कि ब्लड के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो ब्लड मेनली हैज 3 कंपोनेंट. मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं इसमें. एक ब्लड प्लाज्मा, दूसरा ब्लड कॉर्पसल्स और सेल्स, ब्लड सेल्स बोल दीजिए या ब्लड कॉर्पसल्स,
and third one is blood platelet. Blood platelets, PLATELETS, और इनको जो है थ्रोम्बोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बो THRO थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। और जो है आपकी थ्रोम्बोसाइट्स भी जो है इनको कहा जाता है, ठीक है, ब्लड जो प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। अब जो है ब्लड सेल्स पूछे जाते हैं कि ब्लड सेल्स कितनी तरह के, पहले तो हम ब्लड प्लाज्मा पे आ जाते हैं। चलिए, तो ब्लड प्लाज्मा जो है वो हम क्या कह रहे हैं कि ब्लड प्लाज्मा जो ब्लड का मैट्रिक्स, मतलब जो हम अभी इससे पहले भी जितने टिश्यूज किए हैं तो उसमें मैंने बताया था ना कि वो सारी जो लेयर मान लीजिए जिसपे सारी चीजों को हम रख दिए जाए तो वो मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। तो वो प्लाज्मा जो है ये क्या फॉर्म करता है, ये ब्लड की मैट्रिक्स फॉर्म करता है, और ये 55% ब्लड का जो वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्लाज्मा होता है। ब्लड प्लाज्मा जो है 55% ब्लड का जो है वो क्या है, ब्लड प्लाज्मा है। इज इट क्लियर कि मतलब मान लीजिए अगर 100 लीटर जो है आपका 100 मिलीलीटर ब्लड में 55 ml जो है वो ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है। अब जो है इसमें ब्लड प्लाज्मा के पास जो है क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा के पास जो है क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स होंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, गैसेस हो गई, वो सारी चीजें ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ लिखूं तो ब्लड प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, और देन जो है क्या इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक salt, then nutrient, then hormones, ठीक है, and then जो है आ जाएंगी एंटीबॉडीज, ठीक है। प्रोटीन्स जो एंटीबॉडीज जो है वो क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, और इसके अलावा जो है नाइट्रोजनस वेस्ट और गैसेस जो है वो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें ब्लड प्लाज्मा में जो है वो प्रेजेंट होती है। अब फंक्शन क्या है ब्लड प्लाज्मा का, तो हम यहाँ से बोल रहे हैं कि भाई इसके अंदर सॉल्ट है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट है, ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट भी है, ठीक है। तो ये एक्सचेंज करने के काम आएगा, मतलब बॉडी के अंदर जो है ब्लड प्लाज्मा जो गैसेस कौन सी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उनको बॉडी से बाहर लेके जा रहा है। इसके अलावा जो ब्लड प्लाज्मा में जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती हैं उनका नाम नोट कर लीजिएगा, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, और फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, ठीक है। ये दोनों की दोनों प्रोटीन्स जो है वो किस में हेल्प करती हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। अब आप बोलोगे और इसके बाद अलावा जो है वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, वो किस में हेल्प करती हैं, माइक्रोबियल इन्फेक्शन से अगेंस्ट जो है दे प्रोवाइड इम्यूनिटी, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी, ठीक है। हमने क्या बोला, हम बोल रहे हैं कि ब्लड प्लाज्मा जो है आपका, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा के पास क्या क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्लाज्मा के पास प्रेजेंट है प्रोटीन, नाइट्रोजनस सॉल्ट, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स, एंटीबॉडी, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड देन जो है गैसेस। तो इसका फंक्शन उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा कि जो ब्लड प्लाज्मा इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू द बॉडी, ठीक है, ऑक्सीजन टू द बॉडी, ठीक है, सॉल्ट, न्यूट्रिएंट, एंड in return it exchange the nitrogenous, ये take out the nitrogenous waste from the body cell. Then आता है कि इसमें दो प्रोटीन है, सॉरी ये प्रोटीन्स है, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये क्या करती है, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन को जो है थ्रोम्बिनेज में कन्वर्ट करती है, वो आपका +1 का कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ नहीं करेंगे हम, बस इतना सुन लीजिए कि ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है वो क्या करते हैं, वो जब भी कभी आपको क्लॉट लगता है, ठीक है, ये कट लगता है, तो उस जगह पे ब्लड क्लॉट जो है फॉर्मेशन में हेल्प करती है। जैसे आपको हाथ में छोटा सा कट लग गया तो आप देखते हो थोड़ी देर ब्लीडिंग होती है, ठीक है, उसके बाद अपने आप ब्लीडिंग रुक जाती है, वहां पे एक स्कम सा बन जाता है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से बन रहा है, वो बनता है आपका प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन की वजह से, जो क्या प्रोवाइड कर रहा है, वहां पर एक ब्लड क्लॉट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक।
दूसरी चीज जो है प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज तो यहाँ से क्या कंसेप्ट हो गया कि क्यों कोरोना के पेशेंट को बिगनिंग में जो है वो प्लाज्मा दिया जा रहा था, इसलिए दिया जा रहा था कि प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या करती है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन से फाइट करने में। तो अब कोविड-19 क्या है, एक वायरस है। ठीक है, तो क्या है, माइक्रोब्स। तो उस माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो है जो इन्फेक्शन जो एंटीबॉडी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में सम हाउ हेल्प कर रही थी। तो इसलिए याद रखिए कि जो है वो जो है आपका क्या करते हैं, एंटीबॉडीज जो है वो प्रोवाइड रखता है। ठीक है, तो दिस इज द व्हाट यू सेइंग कि एंटीबॉडीज जो है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। किस केस में, दिस इज इन द केस ऑफ द माइक्रोबियल इन्फेक्शन। जब कभी भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है तो एंटीबॉडीज हमें मिलती है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, समझ आया बेटा, अभी तक समझ आया आपको, यस और नो? ओके, वेट ऑन, ओके, जरा सर, ठीक है। अब जो है देन उसके बाद क्या आता है, ब्लड प्लाज्मा के बाद जो है, ठीक है, अब हम बोलते हैं कि ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पसल्स क्या है, टू टाइप्स ऑफ कॉर्पसल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स और व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर। दो तरह के कॉर्पसल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं इसको यहां से रख करके हम सिर्फ और सिर्फ किस पे जाएंगे, ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पसल्स पे जाते हैं। ठीक है, तो ब्लड सेल्स इट हैज जो है टू टाइप ऑफ कॉर्पसल्स, क्या नाम है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, या फिर इसको बोल देते हैं रेड ब्लड सेल्स और आरबीसीज। क्या बोल देंगे, आरबीसीज। और इनका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, और दूसरा क्या है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, जिसका नाम क्या है, डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो ब्लड में कितनी तरह के सेल्स होते हैं, टू टाइप ऑफ सेल्स दे आर प्रेजेंट। ठीक है, वन का क्या नाम बोल दिया हमने, रेड ब्लड सेल्स, और दूसरे का बोल दिया हमने व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर डब्ल्यूबीसी। अब नेम से इंडिकेट हो रहा है कि रेड ब्लड सेल्स जो होंगे दे आर रेड इन कलर। और रेड इन कलर क्यों होते हैं, ठीक है, उनके पास एक पिगमेंट होता है दैट इज नोन एज द हीमोग्लोबिन। ठीक है, उनके पास एक पिगमेंट प्रेजेंट है दैट इज नोन एज दी हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है कि ऑक्सीजन जो है सबसे पहले हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और फिर हमारी जो है ब्लड इसमें वेसल्स में जो है वो मूव ऑन करती है। ठीक है, तो ये हमारे कंपैरेटिव भी हो जाएगा साथ साथ में। तो आरबीसी जो होती है दे आर लार्ज इन नंबर, उनका नंबर क्या होता है, लार्ज। और दूसरी नोटिस करने वाली चीज क्या है कि आरबीसी के अंदर दे न्यूक्लियस इज एब्सेंट। मैमेलियन आरबीसी स्पेशली, नॉट एवरीबॉडीज आरबीसी, वी आर सेइंग mammalian RBCs, in mammalian RBCs nucleus is absent, or you can say the mammalian RBCs is without a nucleus। ठीक है, क्यों न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसमें जो है लार्ज, उसमें जो है जो उसका एरिया जो पूरा है वो किसमें किसने कवर अप कर रखा है, वो हीमोग्लोबिन ने कवर अप कर रखा है। तो इसलिए मेमेलियन आरबीसी में जो है वो न्यूक्लियस नहीं है। अब इसकी लाइफ स्पैन जो है, लाइफ स्पैन मतलब कितने दिन जिंदा रहेगी, दैट इज 120 डेज। लाइफ स्पैन क्या है, एक आरबीसी जो है फॉर्म हो रही है 120 डेज जो है वो जिंदा रहती हैं। देन आफ्टर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। कहाँ पर डिस्ट्रॉय होती है, लिवर में, and then destroyed in liver। ठीक है, और जो ओल्ड आरबीसीज मतलब वर्न आउट आरबीसीज है दैट आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू आरबीसीज से जो है वो रिप्लेस होगी। और मैन्युफैक्चर कहाँ होती है, बनती कहाँ पर है, बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो के अंदर आरबीसीज जो है वो फॉर्म होती है। ठीक है, अब दूसरी चीज, क्योंकि जो है
आरबीसीस जो है उनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है। क्यों न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है? कि उसका मेन काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, और वो जो हीमोग्लोबिन है वो उसको हेल्प कर रहा है चीज में, ठीक है। ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, 1 सेकेंड बेटा, देयर इज अ सर्टेन प्रॉब्लम आई थिंक, हियर इज दिस, ओके, तो आई थिंक हियर इज अ नोटिस, कुछ बच्चों ने इस क्लास में आई थिंक जो है अपने ओरिजिनल नेम से लॉगिन नहीं किया है बेटा, ठीक है। तो उस चीज के लिए जो मैसेज प्रिंसिपल मैम ने सेंड कर रखा है कि अपनी आइडेंटिटी जो है वो सिमिलर रखो, और आकांक्षा दिस शुड नॉट बी लाइक दिस, कि आपने जो ये स्टार वार बना रखे ना अपने नाम पे, ये हटाओ, ठीक है। आज तो सबसे पहले आप अपने नाम से एंटर किया करो, सारे बच्चे जितने भी हैं, ठीक है। अभी मेरे पास एक वंश नाम के बच्चे ने रिक्वेस्ट सेंड की है, मैंने उसको एनरोल नहीं किया है। व्हाई? क्योंकि ही सेंडिंग हिज नेम बाय अनयूजुअल नेम, उसको जो है कटार वटार लगा के अगर भेजोगे तो मैं बिल्कुल आपको क्लास में एंटर नहीं करने दूंगी, ठीक है। तो फिर घर पे बैठिए और फिर वीडियो का आनंद लीजिए। अगर प्रॉपर स्टूडेंट्स की तरह क्लास में एंटर होना है तो क्लास में आइए, अदरवाइज जो है बाद में बैठ के वीडियो देखते रहिए, क्योंकि 76 जो कैंडिडेट है इसमें से आई थिंक इसमें एक आध या दो को मैनेजमेंट के मेंबर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे 74 स्टूडेंट होंगे, उसमें से 13 स्टूडेंट आ जाएं बिसाइड द गिविंग कॉल। मैंने कल सबके पेरेंट्स को कॉल किया, 9th A3 में बॉयज एंड गर्ल्स सबके पेरेंट्स को कॉल किया, उसके बावजूद 13 बच्चे आए हैं, तो सोच लीजिए फिर आप लोगों के हालात क्या हैं। अच्छा, तो उसको रहे, अब आप देख लीजिए जो है उनके लिए कि हम बोल रहे हैं आरबीसीज क्या कर रही हैं। आरबीसीज वी आर सेइंग कि वो उनके अंदर जो है एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से उनका रंग लाल होता है। आरबीसीज का मेन काम है बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना। मेमेलियन आरबीसीज मतलब हमारी आरबीसीज, ह्यूमन की आरबीसीज जो है या मैमल की आरबीसीज जो है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, न्यूक्लियस उसमें एब्सेंट होता है। लाइफ स्पैन का मतलब है कितने दिन तक जिंदा रहेगी आरबीसीस, तो 120 डेज तक जो है आरबीसीस जिंदा रहती है। बनती कहाँ है? बोन मैरो, बोन के अंदर एक जो है सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो, ठीक है। तो वो बोन मैरो आरबीसीस बनाता है, और जो आरबीसी आपकी जो है वो मर गई मान लीजिए, ठीक है, डाइड हो गई, वो कहाँ जाती है? वो जाती है लिवर के अंदर, ठीक है, वहां डिस्ट्रॉय। और इसी तरीके से जो वॉर्न आउट आरबीसीस जो है वो फॉर्म होती रहती है। आरबीसीस का नंबर डब्ल्यूबीसीस के नंबर से कंपैरेटिवली लार्ज होता है, ठीक है। अब अगर इसको साथ साथ में भी चलो पहले ये कर लेते हैं, फिर उसके साथ 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 में भी करवाऊंगी इस चीज को। और अगर आप इसको बोलेगी कितना नंबर है आरबीसीस का, तो 4.5 से लेकर 5 मिलियन तो जो है विमेन में होता है, और 5.5 से लेकर 5.5 मिलियन तक जो है वो मेन में जो है ये आरबीसीज जो है वो होगी, ठीक है। हमेशा ब्लड का कंपोनेंट, वेट, ठीक है, जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो सारे मेल में ज्यादा होते हैं, फीमेल में कम होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन मेल जो है उसमें कितने आरबीसीज होंगे? 5 से लेकर 5.5 मिलियन तक जो है वो आरबीसीज होते हैं, और विमेन में कितने होंगे? 4 से लेकर 4.5 टू 5 मिलियन तक जो है वो जो है वो आरबीसीज जो है वो होते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? अब दूसरी चीज क्या है इसमें कि जो है आपका, अगर छोटे बच्चे ले लिए जाए, ठीक है, इनफैंट्स जिसको बोलते हैं, या छोटे बच्चे जो हैं जो, तो उनमें कितनी होती है? 6 to 7 मिलियन पर क्यूबिक, ठीक है, उनमें आरबीसीज जो है वो क्या है? ज्यादा है, ठीक है। क्या लाल होते हैं छोटे बच्चे जब बॉर्न होते हैं, तो आप देखोगे कि छोटे बच्चों की स्किन कलर जो होता है वो बहुत ज्यादा रेडनेस होती है उनके फेस पे। और दूसरी चीज आप देखोगे कि जो लोग हिल्स पे रहते हैं उनकी भी आपने चीक्स देखे होंगे, हमेशा रेड होते हैं। क्यों रेड होते हैं? क्योंकि उनके अंदर आरबीसी काउंट ज्यादा होता है। किस लिए? क्योंकि हाइट पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ऑलरेडी कम होती है, तो ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो कैसे मिल पाएगी? आरबीसी का नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वही तो ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ के जो है ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो एक जो है ये वजह है इसकी आरबीसी का नंबर जो है वो क्यों ज्यादा है, ठीक है। तो इसी चीज से पता चल रहा है, तो आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है? आरबीसी का मेन फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट दी ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है उनको ट्रांसपोर्ट करना, ये आरबीसी का मेन फंक्शन है। उसके बाद जो है अब आ जाती है हमारी डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का कंपैरिजन कर लो। अगर मैंने यहाँ बोला था कि आरबीसी तो जो है वो रेड इन कलर है, तो डब्ल्यूबीसी जो है वो व्हाइट इन कलर है, ये कलरलेस बोलेंगे, ठीक है। व्हाइट भी छोड़ दीजिए, सीधा बोल लीजिए दे आर कलरलेस। क्यों कलरलेस है?
क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी पिगमेंट नहीं प्रेजेंट है जो उनको रंग दे, तो इसीलिए हाँ जी, क्या हो गया पायल? किसको नहीं दिखाई दे रही है? पायल को? ठीक है, आपको नहीं दिखाई दे रही है, जरा हरमन आप बताना वीडियो दिख रही है नहीं दिख रही है, क्योंकि वीडियो इज वेरी मच। हाँ तो पायल, पायल नीचे से पहले वीडियो ऑन करो बच्चे, आपके इसमें वीडियो का ऑप्शन होगा, उसमें वीडियो ऑन करने का होगा ना, तो वीडियो ऑन करो। जो नीचे ऑप्शंस दिए होते हैं उसमें लिखा होता है वीडियो ऑन, उसमें आपके वीडियो ऑन करने का भी ऑप्शन दिया होगा और मेरे वीडियो ऑन करने का भी ऑप्शन दिया होगा, तो वहां से ऑन करिए उस चीज को। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो क्या है इनका, वो कलरलेस है। ठीक है, और दूसरी जो इनका जो आ जाता है कि कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, तो साइज जहां पर जो है, साइज हमारा जो है आरबीसी का स्मॉल होता है। ठीक है, आरबीसी जो है दे आर स्मॉलर इन साइज, दे आर स्मॉलर इन साइज बट लार्जर इन नंबर। ठीक है, और डब्ल्यूआईसी जो होंगे दे आर लार्जर इन साइज बट स्मॉलर इन नंबर, उल्टा हो जाएगा, वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये जो है हमारे जो ब्लड है उसमें 6 to 900 ml ब्लड में जो है वो इतने ही प्रेजेंट होते हैं, 6,000 to 9,000 ml ऑफ ब्लड में ये ml ऑफ तक प्रेजेंट जो है होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अब इसकी टाइप्स भी करनी है हमने कि डब्ल्यूबीसी आरबीसी की टाइप नहीं थी, लेकिन डब्ल्यूबीसी की टाइप्स हैं। ग्रेन्यूल्स के होते हैं छोटे छोटे से मतलब दाने। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी दो तरह की हो जाती है, जिनके पास ग्रेन्यूल हो जाएंगे वो दाने से होंगे, ठीक है, जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर, उनको बोलेंगे हम ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी, और जिसके अंदर नहीं होंगे उनको बोल देंगे ए ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी। तो दो तरह की होंगे। ठीक है, जबकि आरबीसी जो है एरिथ्रोसाइट्स जो है उनकी कोई टाइप हम नहीं स्टडी करते। ठीक है, बट कंपैरेटिवली कर रहे हो आप। ठीक है, तो इतना तो कर लीजिए कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो कलर्ड है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो कलरलेस है। रेड ब्लड सेल्स जो है दे आर स्मॉलर इन साइज बट लार्जर इन नंबर, और व्हाइट ब्लड जो सेल्स जो है दे आर लार्जर इन साइज बट स्मॉलर इन नंबर। ठीक है, उसके बाद जो है फंक्शंस आप लिख सकते हो। तो रेड ब्लड सेल्स दे कैरी दी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी जो है दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, किस चीज के लिए, टू किल दी जर्म्स। अगर आपको एनगल्फ वर्ड याद नहीं रहता तो सिंपल याद रख लीजिएगा, टू किल दी जर्म्स। ठीक है, तो ये तो इन दोनों का जो है वो कंपैरेटिव स्टडी जो है वो हो गई। ठीक है, अब इसके अलावा अब इसकी जो है डब्ल्यूबीसी की हमने टाइप्स नहीं करी है, तो वो टाइप्स कर लेते हैं। ठीक है, हमने बोला दो तरह की है, अगर इसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है तो उनको बोल देंगे हम ग्रैनुलर, जो क्या बोलेंगे उसको हम ग्रैनुलर लिम्फो क्या बोल रहे हैं हम डब्ल्यूबीसी, और दूसरे को क्या बोलते हैं ए ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी। व्हाट आर यू सेइंग एंड हु इज सेइंग, बेटा दोबारा से बोलो, सुनाई नहीं दिया। कौन बोल रहा है बच्चे, दोबारा से बोलिए, सुनाई नहीं दिया मुझे, क्या बोल रहे हो आप? अच्छा ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अब टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी करेंगे, वी विल डू टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अब इसको सीधा ऐसे करके बांट दीजिए। ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी, और दूसरा ए ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस। ठीक है, अब जो है आपकी ग्रैनुलर जो डब्ल्यूबीसी है इनको ग्रैनुलोसाइट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको, ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, और इसको क्या बोल देंगे फिर ए ग्रैनुलो साइट्स। बायोलॉजी में ए वर्ड ज्यादा जहां जहां आता है, ए का मतलब हो जाता है एब्सेंट, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ग्रैनुलर और ए ग्रैनुलर, ग्रैनुलर मतलब ग्रैन्यूल्स होंगे, ए ग्रैनुलर मतलब ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास ये ग्रैनुलोसाइट्स जो है वो कितनी तरह के हैं। ठीक है, तो ग्रैनुलोसाइट्स जो है हमारे पास वो है तीन तरह के, तीन तरह के हैं। इनका एक का नाम है इओसाइनोफिल्स। ठीक है, इओसाइनोफिल्स का दूसरा नाम एसिडोफिल भी बोल देते हैं इसको, एसिडोफिल्स। ठीक है, दूसरा है बेसोफिल्स। ठीक है, और तीसरा है न्यूट्रोफिल्स।
न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, अब साथ साथ में जो है इसके डायग्राम्स जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इयोसाइनोफिल्स जो है वो इस तरीके से होगा कि मान लीजिए ऐसा सा स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस, ये जो मैं टेढ़ा मेढ़ा बनाऊंगी, दिस इज द न्यूक्लियस, ये लोब्ड न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। बीच बीच में क्या है, ये ग्रैन्यूल्स, ठीक है, these are the granules, these are the granules। और ये क्या है, दिस इज द लोब्ड न्यूक्लियस। अब कितनी लोब है इसमें, इसमें 3 लोब्स बनाओगे आप, ठीक है, दिस इज द 3 लोब्ड न्यूक्लियस। ये कौन सा है, इयोसाइनोफिल्स। कौन सा है ये, इयोसाइनोफिल्स और एसिडोफिल्स। बेसोफिल्स में जो है वो 2 लोब्स प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस की। साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरीके का 2 लोब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो दिस इज अ 2 लोब न्यूक्लियस, 2 लोब न्यूक्लियस, ठीक है। और तीसरी कौन सी बच गई, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, उसमें बहुत सारी लोब्स होती हैं, मैं अलग से ड्रॉ कर देती हूँ उसको यहाँ पर। तो न्यूट्रोफिल्स इट हैज 3 to 6 लोब्स, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस जो है वो 3 to 6 लोब जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज अ 3 to 6 लोब्ड न्यूक्लियस। और यहाँ ग्रेन्यूल दिखा दोगे, ये क्या चीज है, दिस इज दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो ग्रेन्यूल्स, मतलब छोटे छोटे दाने सा टाइप आप जो है बना दोगे, ठीक है। तो कितनी तरह की हो गई हमारे पास डब्ल्यूबीसी, 2 तरह की। कौन कौन सी, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट। देन ग्रेनुलोसाइट्स कितनी तरह की है, 3 तरह की। कौन कौन सी, इयोसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इयोसाइनोफिल्स कैसी है, जो है इयोसाइनोफिल्स में जो है वो आपके 3 लोब जो है वो न्यूक्लियस होते हैं। बेसोफिल्स में 2 लोब न्यूक्लियस होते हैं। और न्यूट्रोफिल्स में 3 to 6 लोब न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो बेसोफिल्स के अंदर एक जो है सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज हिस्टामिन और हेपरिन, ठीक है। अब वो क्या है, वो एंटी कोगुलेंट है। एंटी कोगुलेंट क्या है, कोगुलेशन का मतलब होता है जमना से, ठीक है। तो जैसे हमारा ब्लड जो है जम क्यों नहीं जाता अंदर, तो उसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं हम, हिस्टामिन और हेपरिन जो है वो बोलते हैं, 2 चीजें प्रेजेंट है। तो ये हिस्टामिन और हेपरिन जो है वो क्या करती हैं, वो एंटी एलर्जिक सब्सटेंसेस जो है वो प्रोवाइड करती हैं, और साथ में जमने नहीं देती फूड जो ब्लड को हमारी ब्लड वेसल्स में। एक तो एंटी कोगुलेशन प्रोवाइड करती हैं और दूसरा क्या प्रोवाइड करती हैं, एंटी एलर्जिक सब्सटेंसेस। एंटी एलर्जिक सब्सटेंसेस मतलब हमें एलर्जी होने से बचाती है, ठीक है। एलर्जीज आपको मालूम है, कईयों को डस्ट से एलर्जी होती है, कईयों को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, कईयों को जो है वीट का सीजन आता है तो उसकी थ्रेशिंग हार्वेस्टिंग से जो है एलर्जी होती है। तो उस एलर्जी के अगेंस्ट हमारी बॉडी में लड़ने के लिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप होती है, वो हेपरिन और हिस्टामिन की वजह से होती है। 2 चीजें दे रही है, एक तो ब्लड को जमने नहीं दे रही और दूसरा उसमें जो है वो क्या कर रही है, एंटी एलर्जिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये चीजें जो है वो किसमें प्रेजेंट है, इस तरह। और जो न्यूट्रोफिल्स जो है वो डब्ल्यूबीसीज होते हैं। डब्ल्यूबीसीज मतलब उनका क्या काम है, वो जो जितने भी जर्म्स आते हैं, दे एनगल्फ दी जर्म्स, दे एनगल्फ दी जर्म्स, मतलब उसका टोटल डब्ल्यूबीसी का काम ही क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। तो न्यूट्रोफिल्स जो है उसमें से जो ज्यादातर जो न्यूट्रोफिल्स जो है 62% है वो डब्ल्यूबीसी का, और वो जो है वो क्या करते हैं, जर्म्स को एनगल्फ करने में हेल्प करते हैं। बेसोफिल्स जो है वो सिर्फ 1% है, ठीक है। और वो कैसे क्रिएट करते हैं, हिस्टामिन और हेपरिन क्रिएट करते हैं। इयोसाइनोफिल्स जो है वो सिर्फ 2 to 5% है टोटल डब्ल्यूबीसी का, और उनका फंक्शंस क्या है, वो एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताई, एलर्जी होने से जो है वो रोकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हुई, एक चीज क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हुई बेटा, ठीक है। अब जो रोज बच्चों के नाम लिए जाते हैं ना, उनसे हटकर आज किसी का नाम लिया जाता है, अर्पिता। अपने आप को जल्दी से अनम्यूट करना बेटा, क्योंकि मेरे को फिर थोड़ा सा जो है
बच गया है एक ग्रेनुलोसाइट, वो भी करना है। तो अनम्यूट करो, कैमरा ऑन करो, टाइम मत वेस्ट करना जल्दी से। अर्पिता, आर यू लिसनिंग टू मी? अर्पिता हाँ जल्दी से कैमरा ऑन करो, गुड गर्ल। कैमरा ऑन करो, हाँ जी। अब मुझे बताओ कि डब्ल्यूबीसी जो है कितनी तरह के हैं? डब्ल्यूबीसी दो। डब्ल्यूबीसी मेनली ऑफ टू टाइप, कौन कौन से? ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट। वेट ऑन। ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट बेसिकली कितनी तरह की है? दो तरह की, ग्रैनुलो और ए ग्रैनुलो। ग्रैनुलोस में क्या क्यों बोल रहे हैं ग्रैन्यूल? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। उसके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है? ग्रैन्यूल्स। ठीक है, अब यहां से देखती चल, अगर नहीं भी पढ़ा है ढंग से और मुझे बताती चलो, ग्रैनुलोसाइट्स कितनी तरह के हैं? जल्दी बोलो बेटा, कितनी तरह के हैं? हाँ नेम बोलो जल्दी से। एओसाइनोफिल्स, बोल बोलो। एओसाइनोफिल, बेसोफिल, एंड थर्ड वन इज न्यूट्रोफिल्स। इओसाइनोफिल्स, वैसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, इओसाइनोफिल्स जो है वो कितने परसेंट है? 2 to 5%। ठीक है, और जो है इसका, जो इओसाइनोफिल्स का न्यूक्लियस कैसा होता है? ट्राइलोब न्यूक्लियस है। वैसोफिल कितने प्रेजेंट है? सिर्फ 1%। और न्यूक्लियस कैसा है इसका? बाइलोब। और न्यूट्रोफिल्स कितने परसेंट है? 62% है डब्ल्यूबीसी का। और उसमें न्यूक्लियस होता है 3 to 6 न्यूक्लियस जो है, लोब्ड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, इसको रिवाइज करना है। एनीबडी वांट्स टू टेक द स्क्रीनशॉट, सो ही एंड शी कैन टेक द स्क्रीनशॉट, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रब दिस। आपको स्क्रीनशॉट लेना है या मैं रब कर दूं? जल्दी बोलो। हैं जी बेटा? ओके, चल लेट मी चेक। आउटसाइड द बॉडी ब्लड इज फ्रीज, क्योंकि आउटसाइड द बॉडी तो कोई एंटीकोगुलेंट नहीं प्रेजेंट है। जब